बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे सीएम योगी। अखिलेश यादव की 2 दिवसीय तेलंगाना यात्रा का दूसरा दिन। आज अखिलेश यादव सीएम केसीआर की रैली में होंगे शामिल। तेलंगाना के खम्मम में होगी केसीआर की रैली। लखनऊ में 22 जनवरी को होगी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। नेपाल विमान हादसे को लेकर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। राज्यपाल मर्डर केस में बढ़ सकती है अतीक अहमद की मुश्किल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश। बरेली में 70 साल की बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस की साली है महिला। चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भड़की आग। 5 दुकानें जलकर हुई स्वाहा। स्थानीय लोगों ने मुश्किल बुझाई आग। 1 घंटे देरी से पहुंचा दमकल विभाग। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ट्रक में पीछे से टकराई। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतु थाना क्षेत्र के ककराहा मोड़ का मामला। नोएडा में मेट्रो के सामने कूदकर नाबालिग ने की आत्महत्या। गोल्फ कोर्स के मेट्रो स्टेशन पर 16 साल के किशोर ने दी जान। लक्ष्य नाम के नाबालिग किशोर ने की आत्महत्या। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर में बेटे ने पिता की पीट कर निर्मम हत्या की। घटना के बाद बेटा हुआ फरार। पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुटी। बेकनगंज थाना क्षेत्र की रेल पटरी का मामला। इटावा में जीआरपी पुलिस की लापरवाही आई सामने। ट्रेन में बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात। रेलवे के सफाई कर्मचारी ने किया दुष्कर्म। जीआरपी अधिकारी ने मामले की पुष्टि की। जालौर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। सीतापुर में नाबालिग लड़के के साथ अश्लील चैट करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर प्रदर्शन। कॉरिडोर का नक्शा जलाकर ब्रजवासियों ने किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा बनाए गए कॉरिडोर के नक्शे का विरोध। बागपत में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों की सूची में लापरवाही। अभिलेखों में 111 छात्रों को बनाया दिव्यांग। मामला उजागर होने के बाद कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप। गाजीपुर में तहसीलदार साहब के बिगड़े बोल। मंदिर में आस्था रखने वालों को बताया बेवकूफ। पूजा करने वाले लोगों का विरोध किया। गोरखपुर में राजघाट पर मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। घाट पर जलने वाले शवों को नोच रहा था मगरमच्छ। कई दिनों से नदी के किनारे घूम रहा था मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुरादाबाद में ट्रेन में कारोबारी से मारपीट मामले में नया मोड़ आया। महिला ने कारोबारी पर ट्रेन में छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर कारोबारी गिरफ्तार। मेरठ में सीटेट की परीक्षा का पेपर आउट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को कंकरखेड़ा से किया गिरफ्तार। गोरखपुर में कुख्यात माफिया अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। इससे पहले भी भोला यादव की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज दोपहर बाद हिमाचल के कांगड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की आज हिमाचल में एंट्री। अवैध कब्जा हटाने के जम्मू एंड कश्मीर सरकार के नए आदेश के खिलाफ गुलाम नबी आजाद की पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। पीडीपी ने भी लगाए आरोप। सरकार के फैसले से हो जाएंगे 70 लाख लोग बेघर। आज से होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स का आगाज। अजमेर में बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म से होगी शुरुआत। 22 जनवरी को खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद की लड़की से उदयपुर में 5 दिन तक गैंगरेप। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। पंडरी इलाके की वारदात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। आरोपी का बयान, मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। पिता की लाइसेंसी बंदूक से की हत्या। भगत नगर कॉलोनी की वारदात। त्रिपुरा के अगरतला में पिता ने की 3.5 साल के बच्चे की हत्या। शव को मिट्टी में दफनाया। मां की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को निकाला बाहर। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं। राजस्थान के चूरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाली की मार। फसलों को नुकसान से किसान परेशान। ठंड का आम जनजीवन पर बुरा असर।
राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे लोग। बर्फीली हवाओं की पड़ रही मार। लखनऊ के हजरतगंज में चलती स्कूटी पर कपल के कारनामे का वीडियो सामने आया। चलती स्कूटी पर किया रोमांस। तहजीब के शहर में सड़क पर बेशर्मी का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी के गोला कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक ने किया हंगामा। खोखा बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर ठेले पर चढ़ा। आत्महत्या की दी धमकी, पुलिस ने समझाया। सीतापुर में बीमारी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर दी जान। गांव के बाहर आम की बाग में पेड़ से झूलता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद की अमृतपुर तहसील में आवारा मवेशियों को बंद करने का मामला। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एडीएम और एएसपी। आवारा गौवंश को गौशाला में भेजा गया। बागपत में आरएलडी के पूर्व विधायक ने निकाली 11 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। तय समय सीमा में आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान की मांग की। बुलंदशहर में हरे पेड़ों के अवैध कटान पर भड़के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। खानपुर थाने का किया घेराव। पेड़ों का कटान रोकने के लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एएमयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कैंपस में छात्रों ने निकाला मार्च। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे छात्र। मथुरा में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान की छत पर तोड़कर चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। थाना हाईवे इलाके के 100 करोड़ घटना। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की प्रमुख गली के सामने ब्रजवासियों ने किया प्रदर्शन। कॉरिडोर के नक्शे को जलाकर किया विरोध। सरकार की कॉरिडोर बनाने की योजना का विरोध। मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक समेत 16 आरोपियों को किया बरी। सबूतों के अभाव में कोर्ट से मिली राहत। लखनऊ से इटावा पहुंचे नगर विकास विशेष सचिव अमित कुमार सिंह ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। गौवंश को ठंड से बचाने के इंतजाम देखे। कमियों को दूर करने के आदेश दिए। आजमगढ़ में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही पुलिस। पिछले 1 साल में 3 बड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई। माफियाओं की तोड़ी कमर। करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर से स्वाट टीम ने 8 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बॉर्डर पर चरस की डिलीवरी लेने गए थे दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। और शामली पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी 5 अंतर्राज्यीय शातिरों को किया गिरफ्तार। आरोपी शातिरों से 40,000 कैश, कार, गोल्ड रिंग और तमंचा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में सोमवार देर रात 2 पक्षों के विवाद के बाद बरसाए गए थे पत्थर। तनाव को देखते हुए मौके पर अधिकारियों ने आरएएफ और पीएसी जवानों को तैनात किया है। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। इस दौरान शूटिंग रेंज में उन्होंने शूटिंग की। एक के बाद एक सभी गोल टारगेट पर मारे। माखीकांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को पैरोल मिलने का मामला। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की निगरानी में बाहर निकलने की मांग की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। संगीत सोम ने कहा, लगता है कि बर्क जैसे नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अलीगढ़ में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। करीब 215 निवेशकों ने 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी रहे। रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़कों पर उतरी महिला पुलिसकर्मी। लोगों को किया जा रहा जागरूक। सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक। कानपुर में आवारा मवेशियों को लेकर फुटा किसानों का गुस्सा। किसानों ने आवारा मवेशियों को पोस्टमार्टम हाउस में बंद किया। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बाधित रही। बरेली में 11 साल की बच्ची को अगवा करने के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। बच्ची के परिजनों पर आरोपी को गोली मारने का भी आरोप। पुलिस ने घायल हालत में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में NH 91 पर हुआ हादसा। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की हुई मौत। ट्रैक्टर से बांधकर ले जा रही थी रोडवेज बस। बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के सचिव संजीव चोपड़ा। साबितगढ़ में त्रिवेणी शुगर यूनिट का केंद्र सचिव ने निरीक्षण किया। मुरादाबाद में कारोबारियों को छेड़खानी के आरोप में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर की युवती ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान। आसिम हुसैन नाम के कारोबारी पर लगाया आरोप। बीएचयू में फिर आंदोलन की राह पर छात्र आए। हॉस्टल की मेस में खराब खाना मिलने पर कुलपति आवास के बाहर दिया धरना। चंदौली में आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जगदीश सराय गांव में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। 16 वर्षीय छात्रा ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। गांव के ही 2 युवकों पर परेशान करने का आरोप। सुल्तानपुर में सोमवार रात ट्रैक्टर से लकड़ी लेकर जा रहे शख्स की ट्रैक्टर पलटने से मौत। परिजनों ने हंगामा कर पुलिस पर उगाही का आरोप लगाया। एसपी ने थाना अध्यक्ष समेत आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कानपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के कई वाहन भी बरामद किए। कानपुर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 12 मोबाइल, 2,500 रुपए कैश, बाइक और छोटा हाथी बरामद।
कानपुर क्राइम ब्रांच ने ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मुंबई से एक और कानपुर से 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिला में तैनात 7 दारोगा को किया गया सस्पेंड। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर हुई कार्रवाई। रामनगर में नाबालिग युवती के साथ अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। मौजूद लोगों ने युवक को मौके पर दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। हमीरपुर में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया खुलासा। हत्या के आरोप में महिला के भाई को किया गिरफ्तार। बीते हफ्ते महिला की 2 बच्चों के साथ जलकर हुई थी मौत। अमेठी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 7,000 रुपए कैश, बाइक बरामद। पिछले हफ्ते बियर की दुकान में की थी। औरैया में युवती का गैंगरेप और धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। फफूंद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोगों पर केस दर्ज। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गाजियाबाद के मोदी नगर में परिवार की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर में लगाई सेंध। लाखों का सामान किया चोरी। घर में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी समेत हथियार भी ले उड़े। बदायूं में मंगलवार दोपहर बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की हुई मौत। हादसे में बेटा और बहू हुए घायल। दवा लेने बदायूं जा रहे थे। तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जताई कड़ी आपत्ति। खंभों पर लिखे हैं बौद्ध धर्म के श्लोक। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव। उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। रुड़की में हाईवे के किनारे रजवाही की शिफ्टिंग का विवाद सुलझा। डीएम हरिशंकर पांडे ने कहा कि रजवाही की वजह से कम चौड़ी थी सड़क। अब एनएचएआई मामले में करेगा कार्रवाई। टिहरी जिले में बोट पॉइंट पर बनी दुकानों के आवंटन का मामला। पहले अस्थायी दुकानदारों को दुकानों के आवंटन की उठी मांग। पर्यटन विभाग के टेंडर के जरिए दुकान आवंटन का किया जाएगा विरोध। रुड़की के भगवानपुर में हरिद्वार डीएम ने लगाई जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुना। 38 में से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला चरम पर पहुंचा। धार्मिक महत्व होने के साथ ही विशेष नस्ल के कुत्तों के व्यापार के लिए भी जाना जाता है मेला। मोटिया नस्ल के डॉग की सबसे ज्यादा डिमांड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।